ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी बातें हैं हम यूनिट 3 की इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो वो लोग भी आ जाएं। अरे बुक उठा रहे हैं आयुष, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आपका इसमें है, इसको हम लोग को पढ़ना है। और इसके अलावा व्यवसायीकरण क्या है माध्यमिक शिक्षा का। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि माध्यमिक शिक्षा क्या है। हम लोग स्टार्ट कर लें, और लड़कियां आ रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं। मेरी आवाज सब कुछ क्लियर आ रही है ना? यस मैम। तो माध्यमिक शिक्षा का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझ लें कि माध्यमिक शिक्षा है क्या। माध्यमिक शिक्षा शैक्षिक संरचना की मध्य की कड़ी है। पहले हमारी क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, फिर आपकी माध्यमिक शिक्षा, और बाद में आपकी उच्च शिक्षा, जो कि आज आप ग्रहण, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा और बड़े विश्वविद्यालय शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन से आते हैं? 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाएं शिक्षा को प्राप्त करती हैं, और इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है। कक्षा 9 से 10 को हम उच्च माध्यमिक कहते हैं, और कक्षा 11 और 12 को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ समय है वो है 14 से 18 वर्ष की तक माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? माध्यमिक शिक्षा के जब उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम दो महत्वपूर्ण उद्देश्य लेते हैं। वो है एक उसका व्यवसायिक उद्देश्य, और दूसरा है बोलना नहीं, बात मत करिए जो पीछे से आवाज आ रही है। व्यवसायिक उद्देश्य और दूसरा चरित्र निर्माण का उद्देश्य। व्यवसायिक उद्देश्य से क्या मतलब समझते हैं आप? व्यवसायिक उद्देश्य का अर्थ है, हाँ मैं यहाँ बात कर रही हूँ माध्यमिक शिक्षा का। माध्यमिक शिक्षा का के उद्देश्य क्या होते हैं? तो दो इसके महत्वपूर्ण जो प्रमुख उद्देश्य हैं माध्यमिक शिक्षा के, वो है व्यवसायिक उद्देश्य और चरित्र निर्माण का उद्देश्य। तो व्यवसायिक उद्देश्य क्या तात्पर्य है? व्यवसायिक उद्देश्य का तात्पर्य है कि माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार हो जिसे प्राप्त करके व्यक्ति आगे कोई व्यवसाय कर सके, अपना जीविकोपार्जन करने में समर्थ हो सके। ठीक है, और हाँ, आर्थिक रूप से वो आगे बढ़ सके, भौतिक रूप से समृद्ध व्यक्ति बन सके, समाज को उन्नत बना सके। तो ये जो उद्देश्य है, ये एक तरह से किसका उद्देश्य है? हम इसको जीविका का उद्देश्य भी कह सकते हैं और उपजीविका का उद्देश्य भी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक उद्देश्य को माध्यमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य की जो प्रधान आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। तो माध्यमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है ये इससे व्यक्ति को हम किसी व्यवसाय के लिए, विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करते हैं, जिससे कि वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। तो ये भी कहा गया है कि राज्य का पहला कार्य ये होना चाहिए कि नागरिक को किसी लाभप्रद कार्य के लिए समाज में किसी निश्चित कार्य के लिए प्रस्तुत करना अपना उद्देश्य बनाए। ठीक है, तो वर्तमान की जो भारत की जो वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य को हमें बहुत महत्व देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या है, स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा पे अत्यंत ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि बालक कुछ न कुछ व्यवसाय में सीख सकें, आगे बढ़ सकें। तो ये शिक्षा का ये उद्देश्य हमारे, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपके आ सकते हैं व्यवसायिक उद्देश्य में? पहली चीज तो शिक्षा का ये उद्देश्य हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं से संबंधित है। यह उद्देश्य शिक्षा में क्रियाशीलता को जन्म देता है, यानी हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ एक सैद्धांतिक न रहकर कैसी हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, जिसमें बालक जो है कुछ न कुछ सीखता है। और इस उद्देश्य को अपनाने से राष्ट्रीय प्रगति होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से जो छात्र हैं या छात्राएं वो इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते किसी कारणवश। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं और किसी वजह से उच्च शिक्षा नहीं ले पाते। कुछ ऐसी उनकी पारिवारिक परिस्थिति होती है, अन्य कोई परिस्थिति होती है। तो ऐसे में
माध्यमिक शिक्षा अगर आपकी व्यवसायिक होती है, कुछ आपने माध्यमिक शिक्षा के द्वारा कुछ व्यवसाय को सीखा है, करा है, तो आप किसी भी व्यवसाय में जा सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यानी इसकी बहुत हद तक ये जो है ये उद्देश्य बेरोजगारी की जो समस्या है उसको हल करती है। ठीक है। रितु रावत, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? रितु? नो मैम, तुम्हारा आप जो बोल रहे थे ना, मैं सुन रही थी। बन के आ रहा था। हाँ, तो इसी तरह से ये उद्देश्य क्या करता है? पहला क्या है इसका कि हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं संबंधित है ये उद्देश्य। दूसरा, ये हमारे शिक्षा को क्या बनाती है? क्रियाशील बनाती है। ठीक है। तीसरा, ये उद्देश्य हमारी राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहुत आगे लाभदायक है। चौथा, ये हमारी बेरोजगारी की समस्या को हल करती है। और पांचवी जो है ये उद्देश्य छात्रों को, मैंने जो बताया अभी आपको कि अगर इंटर के बाद ही कोई कार्य करना चाहते हैं तो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है। ठीक है। हाँ, तो माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिक उद्देश्य के उसमें अनेक लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। तो इसमें एक चीज, जो मेन चीज ये है कि ये जो उद्देश्य है ये बच्चे बालक के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देता है। ठीक है। और इसमें जो है चरित्र, इसमें मेन जो नेक्स्ट इसका आता है वो है चरित्र निर्माण का उद्देश्य। पहला था व्यवसायिक उद्देश्य, दूसरा चरित्र निर्माण। अनेक शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक में सच्चरित्रता का गुण लाना, उसका विकास करना। चरित्र के कारण ही मनुष्य जो है एक अच्छा इंसान बन सकता है। ठीक है। और चरित्र का क्या मतलब है? चरित्र का मतलब ये है कि वो उसके अंदर अच्छी बातें आए, अच्छी नैतिकता है। अब एक स्टूडेंट के लिए चरित्र का क्या है? एक स्टूडेंट जो है अगर अपनी पढ़ाई अच्छे से करता है, ठीक है, अपना जैसे आप एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या ड्यूटी है, वो कर्तव्य है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी शिक्षा ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उसको अच्छे से ग्रहण करें। और हमारे माँ बाप हमारे ऊपर इतना जो भी खर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उस सब चीजों को हम अच्छा पढ़ के आगे निकल सकें। तो इसका यही है कि बालक के अंदर अच्छे चरित्र, माध्यमिक शिक्षा में नैतिकता तथा धर्म का समावेश होना चाहिए, क्योंकि नैतिक तथा धार्मिक भावना ही चरित्र निर्माण में सहायक होती है। तो बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बालिकाओं की जो उनके चरित्र को दृढ़ और पवित्र बनाए तथा उनका आचरण सुधारे। तो शिक्षा के इस उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए राधा कृष्ण ने लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य ना तो राष्ट्र की कुशलता है और न अंतरराष्ट्रीय एकता, वरन व्यक्ति को ये अनुभव कराना है कि उसके भीतर बुद्धि से अधिक गहराई में कोई तत्व है जिसे यदि चाहे तो हम आत्मा कह सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में चरित्र की महत्ता का प्रशंसा करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। लोगों ने ये कहा है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि आपने स्वच्छ विचारों का ग्रहण कर लिया है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि अपने स्वच्छ विचारों का ग्रहण कर लिया है, उन्हें अपने जीवन एवं चरित्र का आधार बना लिया है, तो आपने उस व्यक्ति से अधिक शिक्षा ग्रहण कर ली है। ठीक है। जिसने संपूर्ण पुस्तकालय को कंठस्थ कर लिया, यानी कहने का मतलब ये, अगर आपने बहुत सी किताबें कंठस्थ कर ली हैं लेकिन आपका चरित्र का निर्माण नहीं हो पाया है, तो वो शिक्षा एकदम बेकार है ना। व्यक्ति वही चरित्रवान है जिसने सब अच्छे चरित्र को ग्रहण किया है। हो सकता है कि उसने बहुत सी किताबें कंठस्थ ना करी हो। तो यानी कहने का मतलब है कि माध्यमिक शिक्षा में चरित्र शिक्षा को, चरित्र निर्माण को बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। और चरित्र निर्माण के अच्छा से ही मानवीय गुणों का विकास होता है, तो नैतिक मानवीय गुणों का विकास चरित्र के द्वारा ही होता है। अब आता है कि माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में बहुत से आयोग, एक जो आयोग आए वो है मुदालियर आयोग। तीन जिनके हैं वो है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने हाँ शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं। तो मुदालियर आयोग, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि आपके ये आ जाएंगे तो 4 पॉइंट से पूछा जाएगा कि मुदालियर आयोग के द्वारा क्या कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो जो आपको सही होंगे वो आपको बताने पड़ेंगे। तो मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है? लोकतंत्री नागरिकता का विकास करना, यानी माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में लोकतंत्र नागरिकता का विकास करना। सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक बालक निर्णय ले सके, माध्यमिक शिक्षा में ही ऐसा कर सके, ये जो है इस निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने वाली हमारी माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है।
दूसरा, व्यवसायिक कुशलता में उन्नति करना माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। इसके फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत औद्योगिक विषय होने चाहिए उसमें, ठीक है, व्यवसायिक विषयों का स्थान दिया जाना चाहिए। इन विषयों की छात्र से छात्र और देश दोनों का ही हित होगा, ठीक है। छात्र अपनी शिक्षा समाप्त करके स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी व्यवसाय में लग जाएगा और उसे नौकरी खोजने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और इससे देश का हित होगा। विभिन्न उद्योगों व्यवसायों को भी प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा है व्यक्ति, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे हमारे देश में ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे कि आपको बहुत हायर एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक स्किल आना चाहिए। अभी आपने स्किल डेवलपमेंट की सुना है, स्किल डेवलपमेंट, है ना, तो वो स्किल आपको आना चाहिए जिससे कि आप उस व्यवसाय को कर सके। विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति आसानी। फिर व्यक्तित्व का विकास, जो मैंने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा का संगठन कैसा किया जाए, शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि छात्रों को का साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक विकास हो सके, ठीक है। छात्र जो है अपना विषय तो जाने ही जाने, साथ ही साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भली भांति समझ सके और उनके विकास में आधारभूत योगदान दे सके। और चौथी चीज, जो इम्पोर्टेंट चीज आ रही है व्यवसाय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की, जो मुदालिया कमीशन ने कही है, वो है नेतृत्व का विकास। नेतृत्व का विकास क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा के में बालक के अंदर, बालिका के अंदर एक नेतृत्व की क्षमता का विकास करना चाहिए, यानी वो किसी भी चीज का निर्णय ले सके, आगे बढ़कर किसी भी चीज पर आगे बढ़कर कुछ भी कार्य कर सके। तो छात्र के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, व्यवसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण करने योग्य बन सके। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इसमें माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या भाषाएं पढ़नी चाहिए, इन्होंने, मुदालिया कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा में 3 भाषाओं के स्थान एवं अध्ययन के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने क्या कहा है, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिए, लेकिन बहुभाषी अल्पसंख्यकों को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझावों के अनुसार विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाएं। मिडिल स्कूल में प्रत्येक छात्र को कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। आप लोग पढ़ते रहे थे माध्यमिक, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा जूनियर बेसिक स्तर के पश्चात ही दी जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि एक ही वर्ष में दोनों भाषाओं की शिक्षा न प्रारंभ कर दी जाए, ठीक है। पाठ्यक्रम के संबंध में और क्या कहा है, उन्होंने कहा है पाठ्यक्रम के संबंध में मुदालिया आयोग ने सुझाव दिया है कि माध्यमिक शिक्षा के विभिन्नीकरण की बात की है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण विधियों का उद्देश्य छात्रों को केवल कुशलता का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उनमें उचित मूल्यों, उचित दृष्टिकोण अथवा कार्य करने की उचित आदतों का निर्माण करना भी होना चाहिए। शिक्षण विधियों में क्या कहा है, कैसी शिक्षण विधि होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। शिक्षण विधियों के अंतर्गत उन्होंने मौलिक बातों एवं कंठस्थ करने के कार्य को स्थान नहीं दिया है, कि कोई बात आप इस पर बल न देकर शिक्षण का, उन्होंने कहा है कि ऐसा शिक्षण का आयोजन करना चाहिए कि वह उद्देश्यपूर्ण, वास्तविक और व्यवहारिक हो। इसीलिए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा में, मुदालिया कमीशन ने एक्टिविटी मेथड की बात करी है, क्रिया विधि और योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि जिसे कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड को प्राथमिकता दी है, ठीक है। छात्रों में सामाजिक जीवन, सहयोगी कार्यों के गुणों का विकास करने के लिए उन्होंने समूह में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक जो छात्र हैं माध्यमिक शिक्षा में, उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा छात्र समूह में मिलकर कार्य करें, जिससे उनके अंदर एक सहयोगी कार्यों के गुणों का विकास हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा में एक्सपेरिमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी प्रयोगात्मक और प्रदर्शनात्मक विद्यालयों की शिक्षा को बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, शिक्षण विधियों में उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके और प्रदर्शन करके शिक्षा देनी चाहिए। तभी आप देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोग से बनवाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं प्रयोगात्मक, जिससे कि बालक इन सब चीजों को उसके अंदर एक क्रिया विधि आ सके। पाठ्य पुस्तकें क्या है, मुदालिया कमीशन आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए सुझाव दिया है कि माध्यमिक शिक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें सुधार होना चाहिए। उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का संगठन किया जाना चाहिए,
एक विषय की एक पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने के स्थान पर पाठ्य पुस्तकों की पर्याय संख्या निश्चित की जानी चाहिए और विद्यालयों को इन पाठ्य पुस्तक में से किसी भी पुस्तक को चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों अध्ययन की अन्य पुस्तकों में जल्दी जल्दी परिवर्तन की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ इन्होंने जो है धार्मिक शिक्षा पर भी बात की है कि धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है। ये शिक्षा विद्यालय के शिक्षण के समय से पूर्व अथवा बाद में दी जानी चाहिए। फिर एक इम्पोर्टेंट बात है मुदालिया कमीशन ने करी है, वो निर्देशन एवं परामर्श। मुदालिया आयोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाए जिससे कि छात्रों को, विभिन्नीकरण का मतलब क्या है कि कई सारे विषय हो जिससे छात्रों को अपनी रुचियों के विषय का अध्ययन करने का अवसर उपलब्ध हो। कि रुचि सिंह का तुम्हारा बेटा वीडियो नहीं आ रहा है क्या? रुचि सिंह एंड श्वेता रावत। मैम आ रहा है लेकिन मैम नेटवर्क की वजह से वीडियो नहीं आ रही सही से। और श्वेता रावत, श्वेता रावत तुम हो या कहीं और हो? ठीक है, तो निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन परामर्श का मतलब है कि मुदालिया आयोग ने कहा है कि बालक को बहुत सारे विषय देने चाहिए जिससे वो अपनी रुचि का विषय का अध्ययन कर सके और साथ ही ये भी विचार व्यक्त किया कि अनुभव विहीन बालक विषयों का चयन करने में गलती कर सकते हैं, इसलिए उनको उचित परामर्श और भी दिया जाना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। कई बार बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि बहुत सारे विषयों में कौन सा विषय में चुनाव करना, कौन सा विषय चुनाव करें। और इसके अलावा उन्होंने बात करी एजुकेशनल गाइडेंस की, शैक्षणिक मार्गदर्शन पर अधिक बल दिया, यानी कि जो शिक्षक टीचर्स हैं, अधिकारी हैं, जिनको गाइडेंस देना है, परामर्श देना है, उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है कि वे बालकों को, बालिकाओं को सही परामर्श दें, सही निर्देशन दें, इस विषय को उनको लेना है। ठीक है, इसके अलावा उनको विभिन्न उद्योगों या व्यवसायों के संबंध में छात्रों को पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए इस विषय में सम्मिलित कर लिया, उन्हें इसके लिए कल कारखानों में भी ले जाना चाहिए, वहां जाएं और देखें जाकर, उससे संबंधित उनको फिल्में दिखाई जानी चाहिए प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, कि कैसे कौन से व्यवसाय होते हैं। ठीक है, और छात्रों को व्यवसाय के संबंध में सूचना देने के लिए विद्यालय पे समय समय पर करियर काउंसलिंग कराई जानी चाहिए, करियर कॉन्फ्रेंस कराए जाने चाहिए, यानी आपके स्कूल में, महाविद्यालय में करियर कॉन्फ्रेंसेस हो, जीविकोपार्जन सम्मेलन हो, जिसको बालक को पता चल सके, बालिका को, कि कौन सा किस जगह कौन से व्यवसाय है और उस व्यवसाय के लिए आपको कौन कौन सी दक्षता हासिल करनी है। ठीक है, जिससे वजह है बालक जो है माध्यमिक शिक्षा के बाद ही किसी न किसी व्यवसाय को चुन सके। और विद्यालय में गाइडेंस ऑफिसर होना चाहिए, मास्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या किया है माध्यमिक शिक्षा ने, किसकी बात करी है? छात्रों के शारीरिक कल्याण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो और आज का जो छात्र छात्रा है वही कल का नागरिक, तो स्वस्थ नागरिक ही अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, आजकल आप देख रहे हो कि जो कोरोना वाली प्रॉब्लम आई है, एकदम अचानक से आई है प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है, इसमें आपको बेसिकली यही बताया जा रहा है कि आप अपने को घर में रहकर कैसे स्वस्थ रखें, कैसे अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, इस तरह से आप अपने को ऐसे रखें कि अभी जरूरी, देखिए मैं एक चीज बता दूं, किसी को ये मालूम नहीं है कि बीमारी कब तक रहेगी, है कि नहीं? तो आपका जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो हो सकता है आपको, जैसे कई बार हम लोग तो जब लाइफ से, तो हम लोग ये देखते थे कि हम लोग, कई बच्चों को खांसी होती थी, कुछ को नहीं होती थी खांसी बुखार, है कि नहीं? उसी क्लास में दूसरे को हो जाती थी। तो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, अंदर से जो बॉडी स्ट्रांग होता है, उसको बीमारी नहीं छूती है और बाकी लोगों को छूती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के समय में, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई है, वो है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। ठीक है, तो ये चीज है। और सभी राज्यों में, हाँ चलिए, तो मैंने हट के आपको बताई एक चीज जो माध्यमिक शिक्षा में कहा था, मुदालिया कमीशन ने कहा था कि सभी राज्यों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए, स्कूल मेडिकल सर्विसेज को सुसंगठित करना चाहिए। विद्यालयों के सभी छात्रों को एक साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए। तुम लोग को स्कूल में हुआ था स्वास्थ्य परीक्षण जब पढ़ते थे? यस मैम, यस मैम, मेरे
यस मैम, प्राइवेट स्कूल था उसमें होते थे। अच्छा है ना, तो 1 साल जरूर होना चाहिए। और कठिन रोगों से ग्रस्त छात्रों को स्वास्थ्य परीक्षा साल में कई बार की जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बात करी है कि एक स्कूल हेल्थ ऑफिसर होना चाहिए, विद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको कोई फीस नहीं लेनी चाहिए, निःशुल्क उसको जो है उपचार करना चाहिए। और इन्होंने बात करी कि बच्चों के लिए छात्रावास होने चाहिए जो कुछ स्कूलों में, और रेजिडेंशियल स्कूल जहाँ के बच्चों को पौष्टिक खाना मिले। ठीक है, संतुलित भोजन की व्यवस्था की जाए। बहुत से स्कूल जो होते हैं, जो ये माध्यमिक स्कूल है, वो कैसे हैं, सवासी हैं। सवासी मतलब कि बच्चे वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, शिक्षकों को शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण के पूर्ण सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, और टीचर को ट्रेन किया जाना चाहिए कि बच्चों को वो किस तरह से शारीरिक शिक्षा दे सकें। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने बात की है फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों से भी स्टूडेंट और टीचर को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट, उन्होंने बात करी परीक्षा एवं मूल्यांकन की। परीक्षाओं के संबंध में मुदालिया कमीशन ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं के संबंध में उन्होंने नवीन दृष्टिकोण को अपनाया है। परीक्षा के संबंध में उन्होंने क्या सुझाव दिए थे? उन्होंने कहा था कि बाहरी परीक्षाओं की संख्या कम की जानी चाहिए, वस्तुनिष्ठ बाह्य परीक्षाओं की संख्या कम करें, और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, प्रयोग प्रश्नों के ढंग में परिवर्तन किया जाना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात केवल एक एक्सटर्नल एग्जाम होना चाहिए। उन्होंने कहा, बजाय इंटरनल के एक्सटर्नल एग्जाम की बात करी है उन्होंने। और छात्रों के कार्य का मूल्यांकन करते समय उन्होंने कहा कि जब आप छात्र के पढ़ाई का मूल्यांकन करते हैं तो आप क्या क्या ध्यान में रखें। एक तो उसकी जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, आंतरिक परीक्षाएं, फिर जो नियमित स्कूल में आपकी होती थी ना इंटरनल एग्जाम, पीरियोडिकल टेस्ट होते थे आपके, नियतकालिक परीक्षाएं जो होती थी, विद्यालय का रिकॉर्ड कि बच्चे ने क्या क्या पूरे साल भर में किया है, उसका स्कूल का रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, और बाहरी एवं आंतरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन अंकों में ना करके, उन्होंने कहा स्टूडेंट को आप मार्क्स मत दीजिए, इन सब चीजों का आप पहले देख लीजिए क्या क्या है उसका, इंटरनल एग्जामिनेशन यानी आंतरिक परीक्षाएं देख लीजिए, उसकी नियतकालिक परीक्षाएं देख लीजिए, विद्यालय अभिलेख देख लीजिए, और उसके बाद उसका जो मूल्यांकन है वो अंकों में न करके किसमें किया जाना चाहिए, ग्रेड्स में किया जाना चाहिए, प्रतीकों में किया जाना चाहिए। ठीक है, आंतरिक सार्वजनिक परीक्षाएं पूरक परीक्षा की पद्धति लागू की जानी चाहिए, इसका उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने कहा कि अध्यापकों के बारे में क्या कहा, अध्यापकों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की जो स्थिति है, उनके वेतन है, उनका कार्य करने की दशाएं बहुत ही असंतोषजनक हैं, तो उस पर भी उन्होंने बात करी। और उन्होंने कहा कि देश के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की जो नियुक्ति है, चयन हेतु समान विधि होनी चाहिए, हर जगह समान विधि से शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, और शिक्षकों के वेतन में सुधार लाने की विशेष समितियों का गठन किया जाना चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना, ट्रिपल बेनिफिट स्कीम प्रारंभ किया। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ट्रिपल बेनिफिट स्कीम किसने दिया, ठीक है, कौन से कमीशन ने दिया था। तो इसके अंतर्गत उन्होंने पेंशन, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ट्रिपल बेनिफिट स्कीम क्या है, पेंशन, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षकों की शिकायतों को सुनने के लिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए निर्णायक मंडल भी नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने बात किया कि अध्यापकों को प्रशिक्षण देना जरूरी है, यानी जो टीचर ट्रेंड होता है वो बालक को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा टीचर्स के वो होने चाहिए रिफ्रेशर कोर्सेज, अभिनवन पाठ्यक्रम और लघु गहन पाठ्यक्रम, शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज वगैरह की इन्होंने बात की है। ठीक है, अब इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में के अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। ये तो उनके अच्छा, बहुत सी अच्छी बातें इन्होंने बताई। अब माध्यमिक शिक्षा के दोष क्या है, क्या क्या चीजें उसमें कमियां दिखी हमको। तो मुदालिया कमीशन में दो दोष है। पहली चीज तो कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा एक पक्षी है और ये छात्रों केवल उच्च शिक्षा के तैयार करती है। कुछ लोगों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा संकुचित है, नीरस है, पुस्तकीय और रूढ़िबद्ध है, अतः ये छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। माध्यमिक शिक्षा, कुछ लोगों का कहना है कि जन जीवन से संबंधित नहीं है, और माध्यमिक शिक्षा जो है छात्रों के चरित्र का जो निर्माण है वो किंचित मात्र उस पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि बालकों में उसमें अनुशासनहीनता की भावना पैदा करती है।
ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा की कुछ जो समस्याएं हैं वो हम लोग देख लें। माध्यमिक शिक्षा की जो सबसे बड़ी समस्या है, अच्छा ये मैं सोच रही हूँ टाइम में रन कर रही हूँ, कल हम लोग इसको आगे का देखेंगे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा, अभी तुम में से किसी ने कोई प्रेजेंटेशन ना दिया हो, कोई है तुम में से ऐसा प्रेजेंटेशन इसने नहीं दिया है? मेरा नहीं हुआ। तुम्हारा, तो तुम ऐसा करना बेटा, अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा, अभी क्लास तो नहीं है ना, कोई क्लास है? तो अभी तुम ऐसा करना 8:30 बजे, ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन दे देना। किस टॉपिक पे लिखा है तुमने? मैंने सामाजिक गतिशीलता तो व्हाट्सएप पे कर दूंगी मैं, व्हाट्सएप पे, ठीक है बेटा। व्हाट्सएप पे मैं तुम्हारा लूंगी, तुम्हारा नाम है नाम वो पर बता दो मुझे, व्हाट्सएप पे लूंगी मैं। व्हाट्सएप पे तुम्हारा तो आ जाएगा, तुम्हारा नंबर तो आ ही जाएगा, उसमें है ना, ग्रुप में है। हेलो मैम। हाँ, रुचि है ना, प्रिया सिंह, हाँ नंबर तुम्हारा मैं 8:30 पे ले लूंगी बेटा। और किसका ले लूं, और किसी ने दिया अपना प्रेजेंटेशन? रितु तुम दिया? मैम हाँ बताओ बेटा। मैम मैंने तो दे दिया मैम। हाँ मुझे लड़कियां हैं, मेरी फ्रेंड है, उनका भी नहीं हुआ। वो बोले नाम बताओ, नाम। तो आती क्यों नहीं है क्लास में, क्यों नहीं आती? नहीं तो बेटा जूम क्लास में क्यों नहीं आती? तुम लोग देखो, ये लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, कविता रावत को, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ रुचि सिंह को। ये लोग स्टार्टिंग से जब भी मेरी क्लास हुई है, इनकी मेरे सबके अटेंडेंस है, ये लोग शुरू से आई हैं, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ आई है ना बेटा। तो ये जो जिनका तुम नाम लिखते हो, ये लड़कियां जो है क्यों नहीं वो क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रॉब्लम है क्या? तो ऐसा करना अभी ग्रुप में जो लड़कियां 8:30 बजे, ठीक है, अभी हो रहा है 7:30 पौने 8 होने जा रहा है, तो मैं रुचि सिंह तुम्हारा लूंगी, बाकी जिनका मैं देख लूंगी अभी वो तुम लोग की फाइल, तो बाद में और लड़कियों को भी इनवाइट कर दूंगी, ठीक है। मैम मेरा क्या लेंगे आप? मैम हाँ हाँ बोलो। मैम मेरी प्रेजेंटेशन जिसका नहीं हुआ है, क्योंकि कविता का हो गया है, आपने क्लास ली, मैंने क्लास की है। हाँ देखो मैं बताऊं मैं किसकी बोली मैम, सिर्फ मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी। कौन सी, किसने नहीं की थी? रुचि, मैम मेरी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। रुचि तुम देखो बता रही हूँ, नेहा कुमारी की हो गई है, पिंकी भारती, प्रिया सिंह, नेहा खान, कविता रावत, रुचि सिंह, ज्योति कुमारी ठाकुर, अंकिता चौधरी, मोहिनी सिंह, अंजलि कुमारी, नैना सोनी। बाकी जो लोगों की अभी प्रेजेंटेशन नहीं हुई है, रितु रावत तुम्हारी। हाँ मैम मैंने दे दिया है, रितु ने, काफी दिन हो गए। यस मैम। अच्छा तो तुम्हारा मैंने मैं दूसरे फाइल लिखा होगा मैम लेकिन नहीं, नो मैम, मैं हम और श्वेता साथ में दिए। अच्छा तुम्हारा लेकिन ये नहीं दी है, लेकिन तुम नहीं दी हो, क्या नाम है, है ना रुचि सिंह? हाँ नो मैम हमने दिया है मैम, एक बार हमने व्हाट्सएप पे भी दिया था और जूम मीटिंग पे भी दी थी प्रिया सिंह प्रेजेंटेशन, है ना, प्रिया सिंह। यस मैम, प्रिया सिंह मैंने नहीं दी। यस मैम। तुम 8:30 बजे बेटा तैयार है ना, मैं व्हाट्सएप की कॉलिंग करूंगी, ठीक है बेटा, उसमें दे देना। तो आपका प्रेजेंटेशन है व्हाट्सएप पे होगा, और जूम के थ्रू कल की क्लास कब होगी तो वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, ठीक है बेटा। और मैम मेरी फिर से प्रेजेंटेशन होगी? नहीं जिसकी हो गई है उसकी नहीं होगी, तुम्हारी हो गई है ना कविता, कविता तुम्हारी हुई है कि नहीं? हाँ कविता की हो गई है। यस मैम मेरी हो गई है। हाँ 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 तुम्हारी हो गई है। यस मैम हो गई है। तुम्हारी जिन फ्रेंड्स की नहीं हुई है उन फ्रेंड्स का ग्रुप में नाम लिख के भेज दो मुझे, ठीक है, अभी टाइप करके, क्योंकि वो और उनसे कह देना कि टाइम बता देंगी, टाइम कब होगा उनका व्हाट्सएप। और बाकी और भी प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पहले भेज दीजिए ग्रुप में कि मैम हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी समझा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो बिल्कुल परेशान। और अभी जो लड़कियां देना चाहेंगी, रुचि का तो ले ही रही हूँ, प्रिया सिंह का, बाकी लड़कियां जो है अपना दे दें तो मैं उनका भी, क्योंकि जब मैं आपका प्रेजेंटेशन लूंगी ना तो मैं पहले आपकी फाइल खोलूंगी उसमें कंप्यूटर में,
ठीक है, और उसमें देखूंगी कि तुम लोग फाइल में क्या है। तो 5 मिनट का प्रेजेंटेशन होगा आपका, ठीक है। मैम तो आपको मेरा मिला कि नहीं मिला? अभी थोड़ा तो मैम आप मतलब दे चुकी हूँ मैं, आप देख लीजिए, चेक कर तो मैं लीजिए भी एक बार। चेक कर लूंगी तुम्हारा, ठीक है। वो तो मैं सबका यस चेक करूंगी, तो यस मेरी मैम। लिस्ट है ना नाम के साथ मेरे पास, उसमें मैं देखती जाऊंगी। यस मैम, क्योंकि के मैंने साथ तुम्हारा हाँ रोल नंबर तो लिखा है ना, मैंने दे दिया तो इस वजह से आप चेक रोल कर। नंबर लिखा है कि यस नहीं बेटा? मैम। हाँ तो ठीक है, रोल नंबर सबने लिखना जरूरी है। मैम पहले हाँ, फादर का यस नेम और रोल नंबर, अपना नाम। अगर आपने अपना नाम नहीं लिखा है, क्योंकि कई बार तो भाई भाई के नाम से भेजती है ना, तो आपका ऊपर नाम जरूर होना चाहिए, यस है ना, तो वो जरूरी है, ठीक है। नो मैम, मेरा ऊपर नाम है। हाँ तो प्रिया सिंह तुम तैयार यस हो ना बेटा, ठीक। तुम 8 बजे दोगी, 8:30 दोगी? 8 बजे मैम दोगी? कितने बजे लेंगी? मैं तो कभी तैयार हूँ यार, तुम अभी दे दो 10 मिनट बाद, जब तक जूम क्लास बंद करती हूँ। यस मैम। ठीक है, मैं जूम क्लास बंद कर रही हूँ, ठीक है यस मैम। बेटा। ओके बेटा, गुड नाइट। कल करेंगे यस अपने, मैम, आप ठीक बता है। दीजिएगा मैम, मैम मैम मैसेज कर दीजिएगा। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। यस मैम।